आमिर साहब, तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ सामने आया है 8 फरवरी की कॉल के रिलेटेड, और साथ ही साथ बताइएगा कि जो मुशीर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है तो अपनी कॉल को कैंसिल कर दे। क्या हम कॉल जारी रखते हुए देखेंगे या कैंसिल होते हुए देखेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, आप जो मुशीर वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रही हैं, राना सनाउल्लाह की, सियासत है कि अगर तहरीक साहब मुज़ाकरात करना चाहती है तो पहले हड़ताल की कॉल कैंसिल करे। देखें, हड़ताल की कॉल जो है वो तो तहरीक इंसाफ ने जो दी है वो बेसिकली तो टी टैप ने दी है, तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान ने। और चूंकि इमरान खान का ये हुक्म है कि इसको तहरीक को अब टी टैप जो है वही लीड करेगी और महमूद खान अचकज़ई इसको लीड करेंगे, तो तहरीक इंसाफ तो ये एहतजाज करेगी 8 फरवरी को। सबसे पहली बात तो ये है, अगर किसी ने ये एहतजाज कैंसिल करवाना है और अगर कोई ये चाहता है कि एहतजाज ना हो और मुज़ाकरात हो, तो उसे या तो बात करनी पड़ेगी जाके जेल में इमरान खान से, या फिर इस वक्त जो इमरान खान के नुमाइंदे हैं जिनके पास इस बात का इख्तियार है वो है महमूद खान अचकज़ई, जिनको इमरान खान ने लाउडली क्लियरली इख्तियार दिया हुआ है, तो जाके उनसे बात कर ले। अगर वो आईन और कानून के मुताबिक चले। देखिए, एहतजाज का मकसद क्या है, हड़ताल का मकसद क्या है कि मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। जो इश्यूज बड़े बड़े मुल्क में चल रहे हैं इस वक्त, सबसे बड़ा इशू तो इस वक्त ये है कि इमरान खान को कैद किया हुआ है और जमहूरियत को कैद किया हुआ है, आपने अवामी मैंडेट को कैद किया हुआ है, 8 फरवरी के जो रिजल्ट आए थे आपने उसको कैद किया हुआ है। तो अगर आप इस पे बात करें, जो 9 मई का तरीके से आप एक झूठा इल्ज़ाम है, आप उस पर एक जुडिशल कमीशन बनाएं जो आज़ाद लोगों पे मुश्तमिल हो, जो फ्री एंड फेयर उसकी तहकीकात करे। आप 24, 25, 26 नवंबर को जब तहरीक साहब का कत्लेआम किया गया, अब उसका एक जुडिशल कमीशन बनाएं। आप 8 फरवरी का एक जुडिशल कमीशन बनाएं, किस तरह तहरीक साहब का इलेक्शन लूटा गया, तो फिर तो ठीक है, हड़ताल भी कैंसिल हो जाएगी, एहतजाज भी कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इमरान खान को रिहा न करें, अगर आप 8 फरवरी पे जो तहरीक साहब का मैंडेट लूटा है वो वापस ना करें, अगर 9 मई के असल जिम्मेदारान को सामने ना लेके आए, अगर 24, 25, 26 नवंबर के कत्लेआम के जिम्मेदारान को सामने नहीं लेके आएंगे, तो हमारे पास तो हड़ताल या एहतजाज के अलावा रास्ता है ही कोई नहीं। ये किस तरह मुमकिन है कि आप हमें हमारा हक भी ना दें, आप हमें हमारे साथ इंसाफ भी ना करें और आप हमें एहतजाज से भी रोकें। हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे, आप हमें कत्ल कर सकते हैं। यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को किसी तौर भी संजीदगी से ले रही है, क्या वो मुज़ाकरात करना चाह रही है? क्योंकि हर तरफ से यही पॉइंट सामने आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें डिवाइड नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि कल ही हमने सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की भी स्टेटमेंट सुनी है, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है, इनफैक्ट उन्होंने अलामा राजा नासिर अब्बास का नाम लेके वाज़े किया है कि वो अपोजिशन लीडर बने हुए हैं, उनको ये राइट दिया हुआ है, लेकिन इस हवाले से बात करने की ज़रूरत है। क्या समझते हैं अगर मुज़ाकरात किए जाएं तो क्या 8 फरवरी की कॉल कैंसिल हो सकती है? देखें जी, अब्रो साहब जो है उन्होंने खुद पार्टी से गद्दारी की है और पार्टी के साथ बेवफाई की है और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाके वोट दिया, तो उनकी बात की अहमियत क्या रह जाती है? जो शख्स इंसान तहरीक साहब के टिकट पे सेनेट पे पहुंचा, पार्टी ने उसको इज्जत दी। आज जब पार्टी को वक्त था, जरूरत थी, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वो वोट ना डालते, बाइकआउट करते, उन्होंने जाके वोट दे दी, तो वो किस मुँह से अब तहरीक साहब पे तनकीद करते हैं, राजा नासिर अब्बास पे तनकीद करते हैं या किसी और पे तनकीद करते हैं? देखें, महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास दोनों को इमरान खान ने नामजद किया। जब इमरान खान ने नामजद किया तो बात खत्म हो गई। तहरीक साहब तो इमरान खान का ही नाम है ना, जो इमरान खान कहेंगे वही काम होगा। वो हमारे लीडर भी हैं, हमारे चेयरमैन भी हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, जो वो जेल की सलाखों से पीछे बैठ के भी हुक्म देंगे, हम उसी पे अमल करेंगे। अब आपने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात और 8 फरवरी की हड़ताल और मुज़ाकरात, देखें मैं अपनी बात को फिर रिपीट करूँगा, एहतजाज की बात, अगर वो चाहते हैं राना सनाउल्लाह साहब कि 8 फरवरी को इस मुल्क में एहतजाज ना हो, एक मुल्क गिर पैगाम ना जाए, तो उन्हें चाहिए कि फौरन जाएं, अडयाला का दरवाजा खोलें, इमरान खान से बात करें। इमरान खान अगर इस बात पे मानते हैं तो ठीक है, बात खत्म होगी। अगर इमरान खान नहीं इस बात पे मानते तो फिर किसी और की तो इतनी ताकत जरूरत नहीं है, ना सुहेल अफरीदी इस एहतजाज को खत्म कर सकता है, ना कोई और खत्म कर सकता है, क्योंकि ये इमरान खान का हुक्म है, इमरान खान की कॉल है, तो इमरान खान ही इसको खत्म कर सकते हैं। चलें सर, यहाँ से आपका भी पॉइंट हमारे सामने आ गया है। अजहर साहब, कहिएगा अहम पेशरफ्त होगी अगर अफराद सक्सेसफुल होते हैं, और अगर होंगे, सवाल तो भी ये है कि क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, संजीदगी दिखाती हुई नजर आएगी या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुझे तो मुस्तकबिल करीब में किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात होते नजर नहीं आ रहे। इस वक्त हुकूमत जो है वो अपनी को एंजॉय कर रही है, और अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं और उसके नतीजे में उनको कुछ पीछे हटना पड़ता है तो फिर उनके जो मंसूबे हैं अगले 4 साल 5 साल के लिए, वो उन पे ज़्यादा आएगी। तो मेरा ख्याल है इस वक्त
ना तो इमरान खान साहब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के हक में है, ना हुकूमत है, और ना ही हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो मौजूद है वो किसी किस्म के मुज़ाकरात करना चाहती है। देखिए, मुज़ाकरात होने किस बात पे है? सबसे बड़ा मुतालबा तो तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब की रिहाई है, और इमरान खान साहब की रिहाई पर यहाँ ये कह सकते हैं कि ये मुज़ाकरात उसी के गिर्द घूमते हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि इस वक्त उनकी कोई क़यादत नहीं है, कई धड़ों में बटी हुई है। अलीमा खान साहबा एक धड़े को लीड कर रही हैं, दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं। फिर ये एक खत लिखा गया हुकूमत को कि जी जो कैद है लाहौर में है, जो रहनुमा, उनको रिहा किया जाए, उनसे मुज़ाकरात किए जाए। तो इस वक्त एक खिचड़ी सी पकी हुई है। और दूसरी तरफ जो 9 मई के वाक़े हैं, उनसे जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी किसी किस्म के मुज़ाकरात कामयाब होने के इम्कान नहीं है। आपने आज अभी बात की कि सज़ा सुनाई गई है, और जो डिजिटल दहशतगर्दी के इल्ज़ामात थे बड़ी सख्त सज़ाएं सुनाई गई हैं। तो रेड लाइन वाज़े है। इमरान खान साहब पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम इस वक्त सानिया 9 मई का फैज़ अमीर साहब को सजा सुनाई जा चुकी है एक केस में। अब उनका खिलाफ सर इस हवाले से भी हम बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में, यकीनी तौर पर हम इस पर भी आपकी आरा जानेंगे। क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात की ये जो कॉल है सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है? अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 8 फरवरी को जो कॉल दी गई है, क्या वो भी सक्सेसफुल होगी? क्योंकि बाकायदा तौर पर यह कहा भी गया है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है तो अपनी 8 फरवरी की कॉल को वापस ले। देखिए, तहरीक इंसाफ हालते क्या कह सकते हैं एहतजाज में 2014 से है। उन्होंने सबसे बड़ा धरना उस वक्त दिया था, मेरा 20 दिन उन्होंने धरना दिया था, लेकिन उसके नतीजे में फिर भी वो अपने मुतालबात मनवाने में कामयाब नहीं हो सके थे। उसके वज़ीर आज़म उस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा वज़ीर आज़म का इस्तीफा था, वो नहीं मिल सका था, उनको आना पड़ा था। एहतजाज से किसी किस्म के कोई मामला हल नहीं होने। आप देख चुकी हैं 9 मई को एहतजाज हुआ तो उसके बाद क्या सूरत हाल हुई, 26 नवंबर को इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ उसके क्या सूरत हाल हुई। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के एक हो रहे, ये उनका हक है। एक जमहूरियत में किसी भी जमात को जो कह सकते हैं एहतजाज करने देना चाहिए, लेकिन अब जो सूरत हाल है पंजाब में, तो इससे तो लोग निकल नहीं रहे। हर मंगल को अलीमा खान साहबा मौजूद होती हैं, उनकी बहनें मौजूद होती हैं, लेकिन लोग कितने होते हैं? 200, 300, 400, 500, वो भी 7-8 घंटे का एक शो होता है, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो जो एहतजाज की सलाहियत है या एहतजाज करने का मूड है, वो मेरा ख्याल है इस वक्त जो है वो कभी भी नहीं रहा कि वो कोई इस तरह फ्रूटफुल हो सके। तो 8 फरवरी को जहाँ ये एहतजाज की अच्छा चले, यानी आपकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो 8 फरवरी की कॉल दी गई है वो इतनी सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आ रही आपकी दूर अंदेशी के मुताबिक। इसी पर हम पॉइंट ले लेते हैं मसूद रजा साहब से। मसूद साहब, कहिएगा 8 फरवरी की कॉल यकीनी तौर पर काफ़ी अरसा पहले दे दी गई है, तैयारियां की जाएंगी, सक्सेसफुल होती हुई नजर आ रही है। अब जबकि जो मुशीर साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब, उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि ये पहिया जाम हड़ताल साबित नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, राना साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल उस वक्त होती है जब किसी तहरीक का उरूज होता है, और अभी तो उरूज नहीं है। एहतजाज जो है 8 फरवरी का बहुत मुश्किल होगा। मसला ये नहीं है कि एहतजाज, बहुत सारे एहतजाज की कॉल दी, कामयाब नहीं हुए, नाकाम एहतजाज हुए, लेकिन ये कॉल देना, ये तमाम एक्टिविटी हर थोड़े अरसे के बाद जनरेट होना, ये हुकूमत के लिए एम्बैरेसिंग भी है और हुकूमत के लिए चैलेंजिंग भी है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, ये मैसेज चला जाता है, और हर शख्स मानता है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, जिसकी वजह से माशी इस्तेहकाम नहीं आ रहा, जिसकी वजह से दहशतगर्दी के खिलाफ जो हमारी कोशिशें उसमें हमें, तो मेरे ख्याल में ये मैटर नहीं करता ये कितने लोग बाहर निकले, कितने लोग बाहर नहीं निकले।